हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.7 में 3 फॉर्मूले बताए गए, कुछ विशिष्ट हल है, उनको हम डेरिवेशन करें, ड्राइव करेंगे, ठीक है ना उनका। क्योंकि ये पेपर में जरूर आते हैं। ये ऊपर वाला ये कई बार आया है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बिल्कुल देखो सेम। इसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसको हम ड्राइव करेंगे। तो पहले फॉर्मूले को मैं करूंगा सबसे पहले, ठीक है। आओ देखते हैं। यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन, पहला लिखा है आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। उसका ये फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है, ये लाना है हमें, ठीक है ना, ये लाना है। तो इसे हल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई एक से कर लें। क्यों, हमें फॉर्मूला लगाना फर्स्ट और सेकंड वाला। जो बच्चे पढ़ के आए हैं, सीखा है उन्होंने, वो जानते होंगे जो इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड से होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इस तरह से गुणा एक, यानी डॉट वाला मल्टीप्लाई लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा इतना पूरा, ये पूरा तो फर्स्ट हो जाएगा, और ये है एक है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट सेकंड में, जल्दी लिखता हूं, ठीक है, टाइम नहीं इतना। फर्स्ट और एंड सेकंड, और इसका डीएक्स करना है, तो हमारा फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का समाकलन होता है, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट का अवकलन होता है। फर्स्ट का क्या होता है, अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, और सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन, इसके बाद टोटल का समाकलन, टोटल का समाकलन। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब लगाते हैं आई इजकल टू, फर्स्ट ऐसे, यानी ये जो अंडर रूट में लिखी है वैल्यू ये ऐसे, और इसका फर्स्ट एक का समाकलन, एक है ना हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट एक है, एक का समाकलन माइनस अब फर्स्ट का अवकलन, यानी डी ओवर डी एक्स। ये पहला लिखा है अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसका समाकलन हो, अवकलन हो गया। अब सेकंड का समाकलन द्वारा, और ये जो भी आंसर बने इसका फिर द्वारा से समाकलन इसका, इतना हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। करते एक का समाकलन क्या होगा हमारा, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष एक का समाकलन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्स माइनस इसको, अब देखो अंडर रूट एक्स का आपको याद कर लेना चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अंडर रूट एक्स का अगर आपको समाकलन आ जाए तो उसका हमारा आंसर बने 1/2 अंडर रूट में एक्स, ठीक है ना, प्लस सी, प्लस सी। ये यहां फॉर्मूला लिखना चाहिए, वो मैंने यहां लिख दिया। तो अंडर रूट में एक्स सही है, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम वैसा ही लिखेंगे बिल्कुल सेम, 2 अंडर रूट में वही संख्या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसका द्वारा करेंगे, इसका द्वारा करें तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक का द्वारा करें अब समाकलन तो x होगा, एक का समाकलन x होगा, ठीक है। और ये जितना भी आया है हमारा, ये जितना भी आया है इस सब का द्वारा अवकलन समाकलन होना है, इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। हाँ, अच्छा खासा फॉर्मूला है, आराम ध्यान से देखो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आई इक्वल टू, इसमें खास नहीं था ज्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। अब यहां से बातें ज्यादा अच्छी रहेंगी, देखो x का 2x हम करें 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। यहां से गौर से देखना है आपको, काम की चीज तो अब आई, पहले वाले फॉर्मूले तो सभी बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है। देखो 2 से 2 काट देंगे हम, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब उधर करेंगे, ये एक बचा उसको यही लिख देता हूं, एक और लाइन लिखता हूं मैं, इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डीएक्स। अब ध्यान से देखना है, क्या देखना है, इसमें मैं जुगाड़ लगाऊंगा कि जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं नीचे वाला जैसा बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे, तो ऐसा ही मैं ऊपर बनाऊंगा। तो देखो कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, गौर से देखना, बहुत ही गौर से। ये मैंने एक्स आगे लिख लिया इसमें, देखो ये वाला एक्स मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, नीचे वाला बनाने के लिए मुझे ए स्क्वायर घटाना पड़ेगा, जो नीचे इसके हर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऐसा ही मुझे ऊपर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास, मुझे केवल ए स्क्वायर घटाना है, और अगर घटाना है तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, तब बराबर हो पाएगा, ठीक है। और नीचे जो भी लिखा है वैसा लिख दो अपना, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये लिखा है उसको लिखा रहने दो,
ठीक है, माइनस। देखो ऐसा करो, इस वाले पार्ट को अलग कर लो और ये ए स्क्वायर अलग कर लो। तो पहले वाले पार्ट में मैं भाग करूंगा ऐसे करके इसमें, तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, प्लस प्लस का साइन है, यहाँ क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन, ये सीधा ही कर दे रहा हूँ, लो सीधा हो गया। ठीक है, प्लस प्लस बचा हमारा ए स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और डीएक्स। ठीक है, कोष्टक बंद। क्यों कोष्टक लगाया? क्यों? इस वाली माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, आरी बात समझ में? इस वाले माइनस से ये वाला प्लस क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से एक और बात समझो, अगर मेरी संख्या ऊपर 2 लिखी है और नीचे अंडर 2 लिखी है, तो आप अंडर 2 से 2 को काटते हैं, रूट 2 बार कट जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं भी काटते हो, अगर आप ऐसे सीखा है आपने तो ऐसे बताओ, ऐसे देखो अंडर ऊपर गुणा अंडर से नीचे गुणा, तो ऊपर तो 2 रूट 2 हो गया है ना, नीचे रूट 2 गुणा कर पूरे 2 हो गए, तो 2 से 2 कटा फिर भी रूट 2 है। शायद आपने ऐसे सीखा हो, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही देखो बिल्कुल सेम, ऊपर तो पूर्ण संख्या लिखी है, नीचे अंडर में, इससे इसको काट दूंगा तो ये जो नीचे लिखा है हर उतनी बार कट जाएगा। यानी ये जो नीचे संख्या लिखी है, नीचे संख्या क्या लिखी है? ये लिखी है हमारी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इतनी बार कट जाएगा। और इस वाली माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और ये हमारा यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे होगी मेरे ख्याल से। अब देखो इस वाले पे गौर करो, ये क्या है इतना, इसको यहां से सवाल से पकड़ो। देखो इस समीकरण को मैं 1 डाल दे रहा हूं, समीकरण ये देखो पहचान, इसका मान आई है, ये सवाल है, इंटीग्रेशन जो सवाल दिया था वो है, इसका मान आई है। समीकरण 1 से आई का आई लिख दूंगा यहाँ पर, देखो आई इक्वल टू एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके स्थान पर लिखूंगा आई, क्या लिखूंगा? आई, और ये ए स्क्वायर। अब समझो यहाँ से, इसका मैं फॉर्मूला यही तुरंत लगा रहा हूँ, एक लाइन बच जाएगी, 1 बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 7.4 का मेरे ख्याल से फॉर्मूला है, अगर हम 7.7 पढ़ेंगे तो 7.4 और 5 के तो फॉर्मूले याद होंगे हमें, तो उसका फॉर्मूले का सहारा लेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट में सवाल। आप सभी को सवाल के नाम से ये याद होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला सवाल के नाम से याद होगा। ठीक है, तो देखो ये इतना हो गया, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला इसका सीधा सीधा आई को आई माइनस की, देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का, आई माइनस की इधर आई के पास आएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी आई प्लस आई इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना, और प्लस सी। देखो ये कांस्टेंट है, आपकी इच्छा है C1 लिखो C2 लिखो, चाहे बाद में जाके C लिख देना। ठीक है, कोई नहीं, मैं बाद में लगा दूंगा। ठीक है, जैसे आप करना चाहे कर लेना। ठीक, आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर लॉग ठीक है ना। अब 2 का हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे? भाग। तो आई बराबर एक्स बट्टे 2 यहाँ पे ए स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए। देखो ठीक है, ये फॉर्मूला आया हमारा, देखो मिलाओ ये इसमें मैंने सी नहीं लिखा है। अब मैंने देखो वहां से लिखना क्यों नहीं शुरू किया? अगर मैं यहां से लिखता ऐसे सी, यहां भी लिखता और यहां भी लिखता, यहां भी लिखता, तो मैं 2 से भाग कर रहा हूं तो यहां भी मेरा सी बट्टे 2 आता है, क्योंकि यहां भी भाग हुआ 2 से, यहां भी हुआ, तो सी का छोड़ थोड़ा जाएगा, वहां भी जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर C1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? C1 कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हो। अगर कांस्टेंट माना है तो C1 बट्टे 2 है ना, इसको माना C1 बट्टे 2, इसको नियतांक C मान लिया आपकी बात। अब की बार क्या मान लिया? C मान लिया, तो इसके स्थान पर C लिख देंगे, I बराबर ए स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पेपर में आया है। ठीक है ना, आपके लिए आपको ये आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरा। ठीक है ना,
देखो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, ये मैंने एक करा दिया, ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको होमवर्क हम करना है आपको। अगर आपसे नहीं आए किसी भी प्रकार से तो आप हमें बताना, हम करा देंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और पढ़ते रहें।